किसी भी कार्य को करते समय हमें पूरे समर्पण भाव से अपने कार्य को करना चाहिए। इससे हमें काम करने में आसानी होती है और हमारा काम पूरी सफलता के साथ पूर्ण हो जाता है। इससे हमारे मेहनत का फल हमें जरूर प्राप्त होता है। आज हम राजा भरत और किसान की कहानी का वर्णन करेंगे और अंत में जानेंगे कि कैसे अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। प्राचीन समय की बात है, हमारे देश में भरत नाम का एक सम्राट रहते थे। वे बड़े ही सुयोग्य और प्रतापी राजा थे। राजा भरत शासन करते हुए भी कठोर तपस्या करते थे। इसी वजह से वे काफी दुर्बल हो गए थे। एक दिन उनके पास एक किसान आया और पूछने लगा, महाराज, आप इतने यशस्वी राजा हैं और आपकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद आप इस दशा में कैसे तपस्या कर पाते हैं? राजा भरत ने किसान को तेल से भरा एक कटोरा देते हुए बोले कि तुम इसे सेना की छावनी में लेकर आओ। मैं तुम्हारे साथ सिपाही भेज रहा हूं जो तुम्हें सब कुछ बताएंगे, परंतु इस बात का ध्यान रहे कि कटोरे से एक बूंद तेल भी बाहर नहीं गिरना चाहिए, तो परिणाम स्वरूप तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह सुनकर किसान बहुत डर गया। सिपाही किसान को लेकर सेना की छावनी में पहुंच गए। छावनी में हजारों हाथी, लाखों घोड़े तथा तरह तरह के हथियार, जिन्हें देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाए। परंतु किसान का सारा ध्यान तेल के कटोरे पर ही था कि कहीं तेल न गिर जाए। किसान छावनी में घूमकर वापस राजा भरत के पास आया। राजा ने किसान से पूछा कि छावनी में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? उसमें से तुम क्या अपने पास लेना चाहते हो? राजा की बात सुनकर किसान ने कहा कि महाराज, मैंने देखा तो सब कुछ, लेकिन मेरा ध्यान इस कटोरे पर ही था। किसान की बात सुनकर राजा ने कहा कि इसी तरह राज्य करते हुए मेरा सारा ध्यान मेरी आत्मा में लीन रहता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस छोटी सी काल्पनिक कहानी से अब समझ गए होंगे। आइए अब बात करते हैं उन रहस्य को जिसको अपने जीवन में अपनाकर बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और अपने फोकस को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तुम्हें कहीं शांत जगह जाने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ जरूरी है, तो वह है अपनी सांसों पर ध्यान देना। इसीलिए अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखो। हम किस तरह से सांस ले रहे हैं और किस तरह से त्याग रहे हैं, इस बात को देखने और समझने का प्रयास करें। तब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा शांत मन तो तुम्हारी सांसों के साथ ही बना हुआ है। उसके बाद तुम जो चाहो वो कार्य कर सकते हो, या फिर उस कार्य को करते वक्त भी अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो। जब तुम कहीं चल रहे हो, कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, तो तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए, या कोई भी ऐसी क्रिया जो तुम्हें वर्तमान से बांधे रखे। इसका एक और तरीका है, 2-4 मिनट अपने आसपास की प्रकृति पर गौर करके देखो कि क्या चल रहा है तुम्हारे आसपास। इससे तुम वर्तमान में आ जाओगे। फिर तुम उस कार्य को जल्दी से जल्दी कर पाओगे। उसे पूरे मन से करने का प्रयास करो, न कि उस काम को जल्दी खत्म करने का, जिससे तुम्हारा मन एकाग्र होगा। और जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा तो तुम चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हारा मन उसमें पूरी तरह से विलीन हो जाएगा और वह कार्य भी तुम्हें शांति और ज्ञान भी प्रदान करेगा। ऐसे समय पर हमारे मन में किसी प्रकार के कोई विचार उत्पन्न नहीं हो पाते, और जब हम ऐसा करते हैं तो कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं और हमारे भीतर की जो शांति है वह प्रकट होने लगती है। हम उसमें मग्न हो जाते हैं। इसे तुम चाहे तो आनंद कह सकते हो या फिर वर्तमान में जीना कह सकते हो, और यह अवस्था सरलता से प्राप्त भी कर सकते हो। बस तुम्हें केवल अभ्यास करना होगा। बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं, जो मन मुश्किलों में शांत रहता है, मुश्किलों से बिल्कुल भागता नहीं, केवल सचेत रहता है, वह मन हर परेशानी को पार कर सकता है, हर दुविधा से बाहर निकल सकता है। सम्राट को उन बौद्ध भिक्षु की यह सारी बातें समझ में आ चुकी थी। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से वापस अपने राजमहल लौट आया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे इस निरंतर अभ्यास के कारण वह अपने हर कार्य को ध्यान और मन लगाकर किया करता था, जिससे उसे असीम शांति मिलती थी
और वह छोटे से छोटे कार्य को भी बड़ी ध्यान से करता था और ज्ञान प्राप्त कर लेता था। इसीलिए दोस्तों, कभी किसी कार्य को बोझ मानकर मत कीजिए, क्योंकि यदि आप उसे बोझ मानेंगे, जल्दी से जल्दी उसे आप अपने ऊपर से उतारने का प्रयास करेंगे, अर्थात उसे जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस प्रयास के दौरान आप जो भी कार्य करेंगे वह पूरे मन और लगन से नहीं हो पाएगा, और ऐसे में आप उस कार्य को जो अंजाम देना चाहते हैं, हो सकता है कि आप उसे अंजाम ही न दे सके। इसी कारण बस आपके मन में तनाव भी पैदा हो जाता है। हम चिंतित रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं, क्योंकि जो अंजाम हम उस कार्य को देना चाहते थे, अंजाम हम उस कार्य को दे न सके। और हम में से अधिकांश लोग यही गलतियां करते हैं। जब उन्हें कोई कार्य सौंपा जाता है तो वह उस कार्य को करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि वह कार्य कितनी जल्दी खत्म हो जाए, और वह उस कार्य को करते वक्त अपने आप को कहाँ रख पाते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं होता। उनका मन तो कहीं और ही भटकता रहता है, जिससे हमारा मन हम पर हावी होने लगता है, हमें तरह तरह के विचार दिखाता है, और हम उन विचारों में डूबते चले जाते हैं। हम उन विचारों में फंसते चले जाते हैं, और फिर वहां से हमें निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, जिससे हमारे मन में तनाव पैदा होने लगता है। हम बहुत परेशान रहने लगते हैं। हम चाह कर भी किसी कार्य को नहीं कर पाते, और जो कार्य हमें वर्तमान की ओर ले जा सकता था, उस दरवाजे को हम खुद ही बंद कर देते हैं, क्योंकि वह कार्य हमें बोझ लगने लगता है। इसीलिए जब भी आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें, और फिर आप चाहे तो उसे अपने काम के दौरान भी अपनी सांसों का ध्यान बना सकते हैं। यही सांस का जो ध्यान है यह आपके काम के ध्यान में परिवर्तित कर पाएगा। इस कार्य में जो भी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है उसे आप पल भर में सुलझा देंगे, फिर चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आपके सामने क्यों ना आ जाए, आप उस कार्य को पूरे मन और लगन के साथ पूरा करके ही रहेंगे। दोस्तों, आपको अपने फोकस 100 गुना बढ़ाने का यही एकमात्र नियम है कि आप जो भी कार्य करें पूरी एकाग्रता और मन लगाकर करें। आपको उस काम को करते समय कोई भी विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए।